साथ जो बीजापुर से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। 12 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं और बड़े नुकसान की संभावना जताई जा रही है। नक्सलियों से मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए हैं, 2 घायल हुए हैं। नेशनल पार्क क्षेत्र के जंगलों में अभी भी रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर के जवानों का यह अभियान चल रहा है। तो बड़ी खबर बीजापुर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जो मुठभेड़ चल रही थी वो अभी भी जारी है। 12 से ज्यादा नक्सलियों को यहां पर ढेर कर दिया गया है और बड़े नुकसान की संभावना यहां पर जताई जा रही है। फिलहाल 12 का ये आंकड़ा आ रहा है। मुठभेड़ चूंकि चल रही है, ऐसे में आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। तो बता दें कि नक्सलियों से मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए हैं और 2 घायल भी हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। माफ कीजिएगा, पंकज हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। पंकज, देखिए मुठभेड़ अभी भी जारी है। 12 नक्सलियों के ढेर होने की जानकारी सामने निकल कर आ रही है, साथ ही साथ 2 जवान शहीद और 2 घायल। क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए रितु, मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि ये बड़ी मुठभेड़ है जिसमें 12 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है। अब तक 2 जवान भी इस मुठभेड़ में शहीद हुए हैं, वहीं 2 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों को M17 को भेजा जा रहा है घटना स्थल की ओर। वहां से जवानों को, जो घायल जवान है उनको रेस्क्यू करके निकालने की तैयारी की जा रही है। दरअसल बता दूं कि बीजापुर के जो महाराष्ट्र का जो बॉर्डर जुड़ता है, वहां पर नेशनल पार्क एरिया कमेटी के नक्सलियों के साथ यहाँ मुठभेड़ चली है। आज सुबह से ही रुक रुक करके मुठभेड़ चल रही थी। डीआरजीएफ, एसटीएफ और कोबरा के जवानों के साथ यहाँ मुठभेड़ थी। और या इसमें ये भी निकल करके खबर आ रही है कि इसमें जो पास के जो संभवित जो महाराष्ट्र के भी नक्सली इसमें कुछ शामिल थे। और जो पंचायत चुनाव है उसको विफल करने की नक्सलियों की बड़ी साजिश थी, क्योंकि पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहा है, जिसको देखते हुए नक्सली बड़ी साजिश रच रहे थे। जवानों को इनपुट मिले थे कि इस बॉर्डर इलाके में बड़े नक्सलियों का जमावड़ा है, जिसको देख करके पूरी टीम उतारी गई थी। और यह मुठभेड़ सुबह लगभग 6 बजे के आसपास शुरू हुई है। रुक करके कई स्थानों पर अलग अलग जगह मुठभेड़ हुई है। 12 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। ऑटोमेटिक हथियार वहां पर बरामद हुए हैं। साथ में हमारे 2 जवान भी इस मुठभेड़ में शहीद होने की खबर आ रही है, वहीं 2 जवान घायल होने की खबर आ रही है। तो कहीं ना कहीं यह बता रहा है कि यह जो जवानों की शहादत गई है, यह बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि ये खबर ये भी आ रही है कि वहां पर 20 से ज्यादा और भी नक्सली फंसे हुए हैं। जी, 20 से ज्यादा नक्सली फंसे हैं, 12 से ज्यादा ढेर हो चुके हैं। चूंकि मुठभेड़ अभी भी चल रही है, आंकड़ा बढ़ भी सकता है। बिल्कुल यह आंकड़ा बढ़ेगा, क्योंकि अभी यह मुठभेड़ पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है। बीजापुर जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर के दूर नेशनल पार्क का एरिया पड़ता है, इसलिए पूरी अपडेट निकल करके नहीं आ रही। अधिकारी जब तक पूरी यह मुठभेड़ समाप्त नहीं हो जाती तब तक नुकसान का बताया नहीं जा सकता कि कितना और नुकसान होगा। लेकिन नक्सली जिस इलाके पर घेरे गए हैं, उस इलाके पर बताया जा रहा है कि नक्सलियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। अत्याधुनिक हथियार भी बरामद हुए हैं वहां से, और 12 नक्सलियों के 100 तो बरामद कर लिए गए हैं। तो जी, ये बिल्कुल इसमें बड़ा नुकसान और भी नक्सलियों को होगा, क्योंकि यह मुठभेड़ अभी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है। रीएनफोर्समेंट पीछे से भेजी जा रही है और उस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी रितु। पंकज, अत्याधुनिक हथियार का मिलना ये इशारा करता है कि बड़े कैडर के नक्सली भी वहां पर मौजूद है। चूंकि अभी भी मुठभेड़ चल रही है, ऐसे में बड़ी सफलता यहां पर जवानों को हाथ लग सकती है। निश्चित तौर पर रितु, जिस तरीके से AK-47, इंसास और SLR जैसी बंदूकें जब बरामद होती थी, इसका मतलब वहां पर नक्सलियों का बड़ा लड़ाका का कैडर मौजूद था। ये जो वेपन्स होते हैं, ये बड़े स्तर के नक्सली पकड़ते हैं। जो उनका छोटा तबका होता है, जो संगम सदस्य होता है या फिर महिला बाल संगम सदस्य होता है, ये भरमार बंदूकों को लेकर के चलता है। मगर जिस तरीके से सूचनाएं आ रही कि नक्सलियों के बड़े नक्सलियों को जमावड़ा था, बड़ी तैयारी थी उनकी, और एक बड़ी मुठभेड़ है, क्योंकि इसमें हमारे 2 वीर जवान भी शहीद हुए हैं, 2 जवान घायल हुए हैं। मतलब नक्सलियों ने भी हैवी फायरिंग की है, जवानों ने भी जबरदस्त फायरिंग की है। नक्सलियों को ज्यादा नुकसान उठाया है, मगर उठाना पड़ा है, लेकिन हमारे भी 2 जवान इसमें शहीद हुए हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर बड़े स्तर के नक्सली मौजूद थे। और बड़ी एक ये मुठभेड़ है, और इसकी कुछ बहुत सारी अपडेट आना बचा है। ये भी आना बचा है जानकारी कि किस स्तर के वो नक्सली थे, कितना उन पर इनाम था, कितनी इसमें महिला माओवादी थी और कितने पुरुष माओवादी थे। क्योंकि ऐसे इलाकों में जब मुठभेड़ होती है तो नक्सली हमेशा महिला माओवादियों को भी लेकर के चलते हैं, कुछ ग्रामीणों को भी आगे ढाल बना करके रखते हैं। तो ये अभी सारी अपडेट जब तक फोर्स सही सलामत जिला मुख्यालय तक नहीं पहुंचती, तो बहुत सारी अपडेटें आना बचा है। जी बिल्कुल, तो अपडेट आते जाएगी, जैसे जैसे दर्शकों तक पहुंचाते भी जाएंगे। पंकज, ये भी जानकारी आ रही है कि जगदलपुर से MI-17 हेलीकॉप्टर मौके के लिए रवाना किया गया है। जो घायल हुए उन्हें लाया जाएगा।
बिल्कुल MI-17 है जो वो जगदलपुर से रवाना हो गया है। यह मौके से जो घायल जवान है उनको लेकर के रेस्क्यू करेगा और वहां से उचित इलाज के लिए लेकर के निकलेगा। इसीलिए MI-17 हमेशा तैयार किया जाता है, बस्तर में रखा जाता है कि जब इस तरीके की कोई मुठभेड़ होती है तो वहां से घायल जवानों को रेस्क्यू करके निकाल के बाहर ले जाए। मैं बता दूं कि आपको लगातार नक्सलियों के खिलाफ काम्बिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसमें DRG, STF और जितने सुरक्षा बल हैं पास के जिलों के साथ भी समन्वय बनाकर नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और नक्सलियों का जो कोर इलाका है उन इलाकों में जवान अंदर दस्तक दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे नक्सली इस समय बैकफुट पे हैं। अभी आपने देखा होगा पंचायत चुनाव के समय नक्सलियों ने कुछ ऐसी हरकत की थी कि कई ग्रामीणों को मुखबिर के शक पर कोई मार रहे थे और गला रेत रहे थे। ऐसी दंतेवाड़ा में भी कई घटनाएं आई थी, जिसके बाद जवानों का पूरा एक सर्च ऑपरेशन लगातार निकाला गया और आज नक्सलियों को एक बड़ा नुकसान जवानों ने पहुंचाया है। जी। तो बड़ा नुकसान की अभी तक जानकारी है, ये नुकसान और भी बढ़ सकता है, चूंकि जैसा कि आपने बताया कि 20 से ज्यादा नक्सलियों की मौजूदगी है, 12 से ज्यादा अभी तक ढेर कर दिए गए, ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। नजरें आप बनाए रखिएगा पंकज, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे, भोपाल से बड़ी खबर, मोतीनगर बस्ती में अतिक्रमण हटा